जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary. जीत गया विज्ञान चांद पर हिंदुस्तान। ये चांद तू तेरे नखरे कब तक दिखाएगा, भारत तेरा आशिक है, मिलने तुझसे फिर आएगा। तो इसी कड़ी के साथ आप सभी को मालूम होगा चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के ऊपर हो चुकी है और ये लैंडिंग कल शाम को 6:04 पे हुई। काफ़ी लोगों ने लाइव भी देखा होगा, लेकिन आज हम यहाँ से लाइव नहीं दिखाने वाले हैं। चंद्रयान 3 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं कि पूरा जो चंद्रयान 3 है मिशन, इसकी शुरुआत कब से हुई, अब इससे पहले कौन कौन से हमारे मिशन थे जो सक्सेसफुल नहीं रहे, कौन कौन से हमारे इसके पार्ट होंगे, अलग अलग पार्ट के बारे में जानेंगे, कितनी लागत आई और कहाँ से ये लॉन्चिंग हुई और कौन क्या काम करेगा। कहते तो रोवर का क्या काम होगा, लैंडर क्या करता है, इस तरह के कुछ हमारे कुछ पॉइंट हैं। इससे पहले कौन कौन से देश सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं चंद्रमा पर, इसके बारे में हम सारी जानकारी यहाँ से लेने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमारे कहीं की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट आएगा कितने बजे लैंड किया चंद्रयान 3, भारत का तीसरा मून। तो इससे पहले 2 हमारे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 कहीं की असफल रहे और चंद्रयान 3 जाके हमारा सफल रहा, मतलब लैंडिंग जो थी वो सफल हुई। तो कितने बजे हुई? मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। अब लगभग 40 दिन बाद लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान, लैंडर का नाम रखा गया क्या? विक्रम, और रोवर का नाम क्या रखा गया? प्रज्ञान। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 23 तारीख कहें तो 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग किया। चंद्रमा के साउथ पोल पर, तो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। नहीं तो लॉन्च व्हीकल जो है, लॉन्च व्हीकल मिशन 3 का प्रयोग किया गया इसको लॉन्च कराने के लिए। तो सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई? कल शाम 6:04 पे। अब बात करते हैं कि 23 अगस्त को ही क्यों हो रही है लैंडिंग। 23 अगस्त को लैंडिंग हुई है तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा लूनार का। तो लूनार क्या है? लूनार चंद्रमा पर जो हमारा एक कहें तो चंद्रमा का एक दिन जो है वो कहीं कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है और उसी को हम पढ़ते हैं लूनार। तो चांद पर 14 दिन तक क्या रहता है? दिन, और 14 दिन तक क्या रहती है? रात। अभी वहाँ रात है। इसरो सभी चीज़ों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि 23 अगस्त से चांद पर दिन होगा, यानी वहाँ सूरज निकलेगा। ऐसे में जब चंद्रयान की लैंडिंग होगी तब दक्षिणी ध्रुव कहें तो साउथ पोल पर सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन का अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। कहते तो उनको कहीं की फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी और जब फ्यूल आएगा तो फ्यूल कहाँ से मिलेगा? सौर ऊर्जा से। कहते तो सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव कहें तो साउथ पोल पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। तो ये 14 दिन तक दिन और 14 दिन तक क्या रहती है? रात। तो इसी को हम पढ़ते हैं लूनार। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो लैंडिंग हुई है वो 23 अगस्त को हुई है। चंद्रयान 3 मिशन पर कितना खर्चा आया? चंद्रयान 3 मिशन पर 615 करोड़ रुपए खर्च हुए। साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के असफल होने के बाद चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत हुई थी। इसे 2021 में ही लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से
इसमें देरी हुई और आखिर में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। अगर चंद्रयान 2 मिशन के वित्तीय बजट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट पर 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मतलब चंद्रयान 2 पर ज़्यादा खर्चा हुआ और चंद्रयान 3 पर कम खर्चा हुआ। इसमें से 603 करोड़ रुपए ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, नेविगेशन और ग्राउंड सपोर्ट नेटवर्क पर और 375 करोड़ रुपए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर खर्च किए गए, जिसको हम पढ़ते हैं GSLV। कहाँ लैंड किया चंद्रयान 3? बात करते हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग कहाँ पर हुई है, तो ये सभी को मालूम है। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की हुई है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साउथ पोल पर कराई। ऐसा इससे पहले किसी भी देश ने नहीं कराई। अब ऐसा क्यों कराया, तो साउथ पोल पर इलाके में ही मिशन क्यों भेजा गया, तो ये मिशन है हमारा साउथ पोल पर ही क्यों हुआ, तो इसके बारे में जानकारी दिला देते हैं। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफ़ी अलग है। कहीं तो हर एक रीजन कहीं के उसके फिजिकल कंडीशंस अलग अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती है और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ बर्फ़ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। तो ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि बर्फ़ के फॉर्म में कहीं के पानी उपलब्ध हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है। चंद्रमा की साउथ ध्रुव के पास, कहते तो साउथ पोल के पास 70 डिग्री अक्षांश, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर और 500 मीटर थी। अब लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर है। अगर सब कुछ ठीक रहा, मतलब सब कुछ तो ठीक रहा नहीं, रह चुका है सब कुछ ठीक, लैंडिंग हो चुकी है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखा के आसपास ही लैंडिंग कराई है। चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं, लेकिन साउथ पोल पर किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं करवाई है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है जो कहाँ पर साउथ पोल पर लैंडिंग करवाई चंद्रयान 3 की। इससे पहले कई देश कर भी चुके हैं। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना ये कारनामा दिखा चुके हैं। कब दिखाए हैं इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अमेरिका 2 जून 1966 से 11 दिसंबर 1972 के बीच में अमेरिका ने 11 बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। मतलब 1966 से लेकर 1966 से लेकर 1972 के बीच में 11 बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। इसमें सर्वेयर स्पेसक्राफ्ट के 5 मिशन थे। 6 मिशन अपोलो स्पेसक्राफ्ट के थे। इसी के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था इसी दौरान। तो आप लोग पढ़ते भी हैं कि चांद पर पहला कदम रखने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनके बाद 24 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट चांद पर गए। अमेरिका का पहला लैंडर चंद्रमा पर 20 मई 1966 में उतरा। 20 मई 1966 में तो पहला चंद्रमा। उसके बाद जो है रूस ने भी अपना कारनामा दिखाया था। अब रूस की बात करते हैं। रूस का पहले नाम जो था वो सोवियत संघ था। रूस का जो पहले नाम था वो क्या था, सोवियत संघ। ठीक। 3 फरवरी 1966 से 19 अगस्त 1976 के बीच 8 सॉफ्ट लैंडिंग वाले लूना मिशन हुए। तो इसका जो मिशन था, मतलब जो उन्हें
सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी उसका नाम क्या रखा था? लूना। जिसमें लूना 9, 13, 16, 17, 20, 21, 23 और 24 शामिल है। रूस कभी भी चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों उतार नहीं पाया। अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर कभी नहीं उतार पाया। 3 फरवरी 1966 में लूना 9 चांद पर उतरने वाला पहला मिशन था। लूना के 2 मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर भी वापस आए। तो कहें कि रूस भी क्या रहा? सक्सेसफुल रहा। उसने भी क्या कराया? सॉफ्ट लैंडिंग कराई चंद्रमा पर और उसके कुछ सैंपल पृथ्वी पर वापस लेके आया। उसके बाद कहें कि चीन भी अपना कारनामा दिखाया है चंद्रमा पर जाके। भारत के इस पड़ोसी देश ने 14 दिसंबर 2013 को पहली बार चांद पर चांगई 3 मिशन उतारा। क्या था? चांगई 3। 3 जनवरी 2019 को चांगई 4 मिशन उतारा। 1 दिसंबर 2020 को तीसरा मिशन चांगई 5 उतारा। इसमें से आखिरी वाला रिटर्न मिशन था, यानी चांद से सैंपल लेकर आने वाला। तो आखिरी जो मिशन था चांगई 5, वो वहाँ से सैंपल को लेके आया और वहाँ पर चांद के फिजिकल कंडीशन के बारे में बताया, और बाकी के जो आगे वाले थे वो उनके बारे में नहीं बता पाए थे। चांद पर एक दिन का ही मिशन क्यों? चांद पर एक दिन का ही मिशन क्यों? तो इसका रीजन पहले बता चुके थे, फिर से एक बार देख लो। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? लूनार पढ़ते हैं। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर सूरज निकलेगा। यहाँ 14 दिन तक दिन रहेगा। इस वजह से चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेंगे। 14 दिनों तक रिसर्च करेंगे चांद पर एक दिन, मतलब चांद का एक दिन है वो। अपने हिसाब से कितने दिन होंगे? 14, जिसको हम पढ़ते हैं लूनार। तो 14 दिन तक क्या रहेगी? रोशनी रहेगी, जिससे वो चार्ज होगा और पूरा अपना काम वहाँ पर करेगा। अब बात करते हैं लैंडिंग के बाद क्या क्या होगा। लैंडिंग तो कर लिए, अब क्या क्या करेंगे वो वहाँ जाके। चांद पर बुधवार शाम 6:04 बजे 6:04 लैंडर विक्रम लैंड किया। लैंडिंग के साथ ही लैंडर विक्रम अपना काम शुरू कर दिया। लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही। रैम के जरिए 6 पहिए वाला प्रज्ञान रोवर, जो 6 पहिए वाला प्रज्ञान रोवर जो दिख रहा है, बाहर आएगा। अब ये बाहर आया, लैंडर से बाहर आया और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। अब ये क्या करेगा? चांद की सतह पर चलेगा। ये 500 मीटर तक के इलाके में चहलकदमी कर पानी और वहाँ के वातावरण के बारे में इसरो को बताएगा। तो यहाँ की जो फिजिकल कंडीशंस हैं कि कहाँ पर पानी उपस्थित है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, ये सब जानकारी कहाँ देगा? इसरो को देगा। कौन? ये रोवर। पहिए कितने हैं? 6। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। जब ये पहिया रोवर ये चांद पर चलेगा तो जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ की छाप छोड़ेगा, उसके साथ ही साथ इसरो की भी छाप छोड़ेगा। मतलब पहिए में कहीं की क्या लगी है? जो कहें तो मोहर टाइप का कुछ लगा है, जो अपनी छाप आगे बढ़ेगा तो अपनी छाप को छोड़ेगा। जैसे पहिए के ग्रुप बने होते हैं, तो ग्रुप की जगह वहाँ पर अशोक स्तंभ बना हुआ है और क्या बना हुआ है? इसरो का लोगो। कितने दिन तक चलेगा चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करा गया है। ऑर्बिटर नहीं, यहाँ पर ऑर्बिटर जो हमारा चंद्रयान 2 गया था वो केवल उसकी कक्षा में घूमा था, बस चारों तरफ का उसने सर्वे किया था। यहाँ पर प्रोपल्शन मॉड्यूल है, कहीं तो ऑर्बिटर नहीं है, ये चक्कर लगाने नहीं गया है, वहाँ की सतह का निरीक्षण करने गया है, एक्सपेरिमेंट करेगा वहाँ जाके। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर है उसकी अगर मदद ले सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। यह कम्युनिकेशन के लिए इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लैंडर रोवर चंद्रमा पर एक दिन तक काम करेंगे, यानी पृथ्वी का 14 दिन। जहाँ तक प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात है तो यह 4 से 5 सालों तक काम कर सकता है। संभव है कि ये तीनों इससे ज़्यादा भी काम करेंगे, क्योंकि जितने भी सैटेलाइट गए हैं वो 19 से ज़्यादा चले हैं। तो ऐसा मानना है
कि जो प्रोपोर्शनल मॉड्यूल है वो भी क्या करेगा, कुछ ज़्यादा समय तक चलेगा। ठीक, लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर क्या काम करेंगे? तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर ये काम क्या करेंगे? तो विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स हैं। पेलोड कौन कौन से? पहला रंभा, यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाली प्लाज्मा कणों के घनत्व का डेंसिटी, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। तो विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स हैं। पहला उसमें कौन सा है? रंभा, जो चांद की सतह पर सूरज की आने वाली रोशनी या कणों या उनकी डेंसिटी के बारे में, कितना अमाउंट आ रहा है उनके बारे में जानकारी देगा। दूसरा हुआ है चास्टे, यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तो चास्टे क्या करेगा कि चांद पर कितना टेम्परेचर है। तीसरा है इल्सा, यह लैंडिंग के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा, मतलब सिस्मिक वेव को मेजर करेगा कि वहाँ पर कितना भूकंप आ सकता है। चौथा जो है वह है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, LRA, यह चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। डायनेमिक्स की बात करें तो वहाँ पर किस किस चीज़ का मोशन हो सकता है, इस तरह की वो बात करेगा। डायनेमिक्स क्या क्या चीज़ वहाँ पर स्टेबल है उसके बारे में बात करेगा, है ना। तो ये चारों हमारे पार्ट जो है लैंडर के, वो वहाँ पर सबका अलग अलग काम है। अब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर से संदेश लेगा। विक्रम लैंडर जो संदेश लेगा कहाँ से लेगा? रोवर तो उतर गया 6 पहियों वाला, वहाँ से संदेश लेगा। इसे बंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN में भेजेगा। जरूरत पड़ने पर इस काम के लिए प्रोपोर्शनल मॉड्यूल और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जा सकती है। जहाँ तक बात रही प्रज्ञान रोवर की, तो वो सिर्फ विक्रम से बात कर सकता है। तो जो प्रज्ञान रोवर है वो केवल लैंडर विक्रम से बात करेगा और सारी जानकारी वहाँ की देगा। तो ये जो ऊपर है वो क्या है? LRA, स्टार सेंसर, मतलब जो भी वहाँ पर रोशनी वगैरह उसको करेगा। ये हमारे ILSA पेलोड। ठीक, तो ये सारे ये लेग्स हो गई। ठीक, ये हमारा लेजर अल्टीमीटर हो गया, ये लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर हो गया, तो LDV। तो ये इसके बहुत सारे पार्ट हैं लैंडर के, देख लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं भारत के लिए कितना अहम है ये मिशन। भारत के लिए चंद्रयान 3 काफ़ी अहम मिशन माना जा रहा है। भारत चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की है। भारत साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। तो अहम मिशन क्यों है, तो इसकी जानकारी हम दे चुके हैं। चंद्रयान 2 से कितना अलग है मिशन चंद्रयान 3? चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों में अंतर क्या है? तो चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा, यह कम्युनिकेशन के लिए। इसकी जानकारी हम पहले ही दे चुके हैं। ठीक, चंद्रयान 2 क्यों फेल हो गया था? तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि शिवान के साथ नरेंद्र मोदी, है ना, गले मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या है? उदासी। इसरो इससे पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी थे। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन बताया जाता है। फॉलोअप मिशन का मतलब कहीं कि दोनों की क्या है? सिमिलरिटी है, केवल ऑर्बिटर नहीं है इसमें क्या है? प्रोपल्शन मॉड्यूल है। इसका मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव, कहते तो साउथ पोल पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। 3 महीने बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मलबा ढूंढा था। तो यहाँ पर तो हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हुई, आसानी से लैंडिंग हुआ, लेकिन जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई थी तो वहाँ पर जो लैंडिंग हुई वो हार्ड लैंडिंग हो गई थी विक्रम लैंडर की, जिसकी वजह से वो वहाँ पर ख़त्म हो गया, मतलब मलबे में मिल गया एक तरह से, ये मानो टूट गया। बाद में जाके अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने उसका वहाँ पर जाके मलबा ढूंढा 3 महीने के बाद लगभग। कितनी बार सफल लैंडिंग हुई चांद पर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चांद पर पिछले 7 दशकों में अब तक 111 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें 66 सफल हुए, 41 फेल हुए। अपना भारत भी था उसमें। 8 को आंशिक सफलता मिली। आंशिक का मतलब
पूरी नहीं मिली, थोड़ी बहुत मिली। पूर्व इसरो प्रमुख जी माधवन नायर भी इस बात को बोल चुके हैं कि मून मिशन के सफल होने की संभावना 50% रहती है। तो के सिवान से पहले हमारे इसरो प्रमुख माधवन नायर थे, उन्होंने ये बात कही थी। 1958 से 2023 तक भारत, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ, चीन, इजराइल ने कई तरह के मिशन चांद पर भेजे। इनमें इम्पैक्टर, ऑर्बिटर, लैंडर रोवर और फ्लाई बाई शामिल हैं। अगर 2000 से 2009 तक की बात करें तो 9 साल में 6 लूनार मिशन भेजे गए। यूरोप का स्मार्ट 1, जापान का सेलेन, चीन का चांगई 1, भारत का चंद्रयान 1 और अमेरिका का लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिट। 1990 से अब तक अमेरिका, जापान, भारत, यूरोपीय संघ, चीन, इजराइल ने कुल मिलाकर 21 मून मिशन भेजे। तो मून मिशन अपना भारत की कोशिश शुरुआत से कर रहा है 1990 से। उससे पहले से